हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे हमारे साथ के साथ। ठीक है, तो बच्चों आज बात करते हैं आज की क्लास की और फिर बात करेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि पिछली क्लास में क्या हुआ था। तो बच्चों आपको याद होगा कि पिछली क्लास में ना हमने जो उसके उदाहरण थे, 7-8 उसके उदाहरण थे, वो हमने आपको सारे के सारे कराए थे। ठीक है, उनका प्रॉपर्टीज़ का जो यूज़ हुआ था, जो फॉर्मूले उससे कनेक्ट थे, नए फॉर्मूले या आपके पुराने वाले फॉर्मूले, जैसा आपको मैं कहता हूँ 10th या 11th क्लास के। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में क्या होने वाला है? आज की क्लास में बच्चों प्रश्नावली हमारी 2.2 शुरू होने वाली है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 हमारी यहाँ पर आज शुरू हो जाएगी। तो अब बच्चों क्या होगा, आपको टेबल के बारे में जो कहा था, जो सिलेबस की टेबल थी मुख्य शाखा परिसर वाली, आपको जो टेबल मैंने दिखाई थी, फॉर्मूले दिखाए थे, साथ के साथ में जैसे कि कोई सवाल है उसके साथ कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा या होने वाला है, हम उसको साथ साथ लिखा रहे हैं। तो बच्चों अब शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 2.2 और देखते हैं कि उसका पहला सवाल क्या है। देखिए बच्चों साथ साथ, ये बच्चों आ गया प्रश्नावली 2.2 का आपका पहला सवाल। ठीक है, तो अब जरा आपको पता है हम सवाल को पहले पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ करनी है। तो सबसे पहले बच्चों आप सवाल देख सकते हैं यहाँ पर। सवाल क्या है आपका, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, निम्नलिखित को सिद्ध करना है कि ये जो मान है आपका उसके बराबर आएगा जो हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है। मतलब वही चीज़ जैसा आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमें यहाँ पर दिखाना होगा। तो सबसे पहले बच्चों सवाल देखते हैं क्या चीज़ है सवाल में। पहला सवाल है बच्चों 3 साइन इनवर्स एक्स को किसके बराबर दिखाना है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 3x माइनस का 4x की पावर 3। ठीक है, और आपको मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि जो साथ में दिया होता है कि x कहाँ कहाँ पर स्थित होगा वो तो उसकी कंडीशन है, पर सबसे मेन क्या है कि दिखाना है क्या है हमें इसमें। ठीक है, तो अब बच्चों हम शुरुआत करते हैं इसकी कि किस किस प्रकार से हमें सवाल को करना है और पूरा वही काम चलेगा हमारा जो आपका उदाहरण में था, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको कराई थी हमने इससे पिछली क्लासों में। तो अब देखिए बच्चों मैं इसको शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला हमारा जो है सवाल आपका हो जाएगा नंबर फर्स्ट, जैसा आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब वही चीज़ हमें करना क्या है, आप ये देखिए, आपको मैंने इससे पिछली क्लासों में क्या बताया था कि आपको ना जो हमें सिद्ध करना होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, एक वैल्यू को हम मानेंगे, चाहे वो साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो या टैन इनवर्स हो, उसको हमने कुछ मान लिया। फिर बच्चों हमने क्या किया, उसको कहाँ रखा, राइट हैंड साइड में। अगर मैंने लेफ्ट को माना है तो मान को हम कहाँ रखेंगे, राइट में, राइट गए तो लेफ्ट में। ठीक है, और उसके बाद दिखा दो कि भैया राइट हैंड साइड किसके आ रहा है बराबर, लेफ्ट हैंड साइड के। देखो वही काम जैसा आपको मैंने इससे पिछली क्लासों में कराया था। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए, माना कि, ठीक है, माना कि देखो हमने ये काम ही किया बच्चों, साइन इनवर्स एक्स मतलब जो कहाँ पर आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप कहेंगे यहाँ तो आपका 3 भी आ रहा है। देखो बच्चों 3 तो एक अचर राशि है, वो तो जैसी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जो उसके साथ आ रहा है आप उस पर फोकस करो। क्या आ रहा है उसके साथ, साइन इनवर्स एक्स। तो हमने इसमें बच्चों किसको मान लिया, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने इससे पिछली क्लास में y माना था आज थीटा मान रहा हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, a b c d, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे बच्चों हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, थीटा। अब क्या करना होता था आपको याद होगा, हम x का मान निकालेंगे कि भैया x का मान कितना आएगा। क्या तरीका होता था, देखो आप x के साथ आ रहा है साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स को हम कहाँ ले आएंगे, थीटा के साथ। तो आपको पता है जब बराबर के लेफ्ट से हम राइट पर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट पर आ रहे हैं, तो उसकी जो पावर होगी
वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है आपका इनवर्स आ रहा है, -1 आ रहा है, तो जब हम थीटा के साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। जैसा आपको मैंने पिछली क्लासों में बहुत सवाल ऐसे करा रखे हैं। तब बच्चों x का जो मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका साइन इनवर्स कहाँ आ गया थीटा के साथ, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा, जैसा आपको हमने बताया था। अब देखते हैं बच्चों क्या करना है। जैसे आपने x का मान निकाला तुरंत बच्चों वहां पर आ जाओ, कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर, मतलब जो राइट हैंड साइड में दे रखा है उसको हम यहाँ पर अब नोट करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर बच्चों हम x का मान ये रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, वहीं आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, तो एक बार बच्चों राइट हैंड साइड का जो मान है वो लिखते हैं। ये क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स में 3x माइनस का 4x क्यूब, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, हमने x को मान लिया यहाँ पर साइन थीटा जो हमारा आया है पूरा, और साइन इनवर्स x ऊपर से क्या था आपका थीटा। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा आपका साइन थीटा। सिंपल सी बात है जो हम आपको करा चुके हैं, बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में एग्जाम्पल में अच्छे बार हो चुकी हैं, बहुत बार हो रखी हैं। देखो अब, तो यहाँ से बच्चों ने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड जो दे रखा था। ठीक, अब मैंने क्या बताया, जो x का मान है यहाँ से आया है उसको आप पूरे में रखेंगे। अब देखिए क्या होने वाला है ये, तो ये आपका ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ देखिए बच्चों कितना आ रहा है 3x आ रहा है, x का मान कितना है साइन थीटा, तो आपका ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया। अब कितना आ रहा है 4x की पावर 3, बच्चों 4 तो यहाँ पर है, x कितना है आपका साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, x का जो मान ऊपर से आया था उसको हमने राइट हैंड साइड जो ले रखा था वहाँ पर हमने x का मान को रख दिया है। अब देखिए क्या बच्चों, यहाँ पर हमने इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिया बच्चों इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों फिर वही बात, यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आपका लगने वाला है, मैं आपको फिलहाल कहना चाहूँगा, हो सकता है आपको याद आ जाए। साइन 3a बच्चों, कॉस 3a, टेन 3a, इनके भी फॉर्मूले हुआ करते थे वही पुरानी क्लासों में। ठीक है, साइन 3a का फॉर्मूला भी होता था, कॉस 3a का भी होता था और टेन 3a का, कॉट 3a का भी होता था, पर वो बहुत बहुत कम जगह काम करता है, बहुत कम। आप समझो अगर 10 सवाल हैं तो 9 में तो सिंपल से काम चल जाएगा, एक आध में लग गया तो लग गया। तो साइन कॉस टेन जो मेन होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ मैं आपको साइन 3a का फॉर्मूला, तो आप उसको देखिए फिर तुलना करेंगे और उसी तुलना के साथ यहाँ पर आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। देखो, तो यहाँ बच्चों देखो उसको मैंने फर्स्ट मान लिया है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपको देखो अगर याद है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं है कुछ आप भूल से गए हैं, दिमाग से हट गया है, तो इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर लेना और याद भी कर लेना साथ साथ। ठीक है, तो देखो आप साइन 3a, ठीक है बच्चों, किसका फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ, साइन 3a का। कॉस का आएगा तो कॉस का लिखाएंगे, टेन आएगा तो टेन का लिखाएंगे, जिससे कि वो फॉर्मूला उस सवाल से तुरंत कनेक्ट आपका हो जाए। तो बच्चों साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता था, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, मतलब ये फॉर्मूला बच्चों होता था साइन 3 का, कितना 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। तो बच्चों आपको पता है, मैं इसको थोड़ा सा अलग सा दिखाने के लिए ना ये बॉक्स में बंद करता हूँ कि भैया ये जो बॉक्स में है वो आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो साइन 3a का फॉर्मूला हमारा इतना होता है जो आपको मैंने लिखाया। अब क्या होगा, तुरंत जो फॉर्मूला आपको लिखाया है उसकी तुलना आपको इससे करनी है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है।
अब देखते हैं बच्चों ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो एक जैसा है या नहीं है। इस फॉर्मूले से देखते हैं, 3 साइन थीटा भैया 3 साइन है, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब है। दोनों मान ऊपर और नीचे वाले एक जैसे आ रहे हैं। अब तुलना करके बस ये देख लो कि a के स्थान पर क्या आ रहा है। आप यहाँ देखिए, देखो ये तो बच्चों एक प्रकार से इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड समझ गए आप कि आप a के फॉर्म में मान लो कि a के फॉर्मूले में फॉर्मूला हमारा होता है। अब थीटा में निकालना है तो a के स्थान पर थीटा रख दिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों a के स्थान पर देखो, जहाँ मेरी देखो उंगली जा रही है, कितना आ रहा है थीटा, ये देखो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट में हम जहाँ पर a आएगा वहाँ क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे इस फॉर्मूले के अनुसार। तो बच्चों ये पूरा फॉर्मूला हमको मालूम पड़ गया हो इसके बराबर आ रहा है, पर होता किसके इक्वल है, साइन 3a के। मतलब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों, साइन 3a के। और a कितना आ रहा है तुलना करने पर आपका थीटा। अब देखिए ज़रा, तो यहाँ से बच्चों इक्वेशन फर्स्ट आप दोबारा लिखेंगे जैसा आपको मैंने बताया था कि इतना करने के बाद फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब फर्स्ट लिखने का मतलब कि अब हम दोबारा फर्स्ट पर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, देखो बच्चों ये इक्वल का साइन जैसा ऊपर था। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा मान इसके अनुसार किसके बराबर हो जाएगा, साइन 3 थीटा के, क्योंकि a के स्थान पर कितना आ रहा है आपका थीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका साइन बच्चों कितना 3 थीटा। ठीक, अब आगे क्या होगा, आपको ये मैंने इससे पिछली क्लास में जब सवाल के बीच में एक जगह ऐसा कुछ आ गया था तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन हो, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस हो, कुछ भी हो, मतलब एक तरफ इनवर्स हो और फिर ब्रैकेट में आपका क्या हो, उसकी सिंपल पावर। यहाँ देखिए कैसे आपको बताया था, साइन इनवर्स बच्चों, फिर ब्रैकेट आया, फिर साइन आ गया। ये इस प्रकार अगर कुछ होता है तो हमने क्या बताया था, उस केस में जो साइन इनवर्स होता है और साइन वो आपके कट जाते हैं या वो हट जाते हैं। तो अब पूरा मान यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 थीटा, क्योंकि ये तो आपके हट गए। ये देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, तो पूरा मान कितना आ गया आपका 3 थीटा। जैसे ही आपका साइन इनवर्स साइन से हटेगा या आपका कट जाएगा, उसी लाइन पर आपका सवाल का एंडिंग होने वाली है। देखिए कैसे, तो यहाँ से कितना आया आपका 3 थीटा। अब क्या करना है, ऊपर गए गए ये देखा कि भैया थीटा का मान है कितना, कितना माना था मैं थीटा को, साइन इनवर्स एक्स। उस मान को आप यहाँ पर रखेंगे आखिरी स्टेप पर। तो आप देखेंगे 3 तो बच्चों यहाँ पर है ही, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर से हमने थीटा की वैल्यू को रख दिया। अब बच्चों देखिए क्या 3 साइन इनवर्स एक्स का मान इसके बराबर नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के। देखिए ये देखो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, और हमने क्या लिया था ऊपर से राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड आपका सॉल्व करके किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। और जब बराबर आते हैं तो वही सवाल आपका वहाँ के ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, ये किसके इक्वल आ रहा है, एल एच एस के, और इस पॉइंट पर आपका सवाल ख़त्म। सिंपल काम है बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन ए परफेक्ट। कुछ बात कही थी वो आती ही आती है, चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, करते रहो उसको, तो अच्छे से आपको वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल का मतलब सवाल नंबर आपका दूसरा। अब पहले सवाल देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है या क्या चीज़ हमें सिद्ध करनी है। देखिए बच्चों सवाल नंबर दूसरा, आप जैसे आप देख सकते हैं 3 कॉस इनवर्स एक्स को किसके बराबर दिखाना है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में आपका क्या आ रहा है 4x की पावर 3 माइनस 3x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों अगर आप हल्का सा ध्यान लगाएं, जो सवाल मैंने अभी किया है, अभी सवाल नंबर फर्स्ट, क्या ये सवाल उसकी तरह है नहीं,
काफ़ी हद तक उसकी तरह है। वहाँ पर क्या आ रहा था 3 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ आपका आगे 3 कॉस इनवर्स एक्स, फिर वहाँ पर आपका आ रहा था कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में वैल्यू, यहाँ पर आ गया आपका कॉस इनवर्स में ब्रैकेट में वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल को भी हम फर्स्ट के अनुसार आराम से करते जाएंगे। मतलब जो काम मैंने फर्स्ट में किया वही काम आपको यहाँ पर करना है। हल्का सा अंतर कहाँ आएगा, वहाँ किसका फॉर्मूला खुला था आपका साइन 3a का, यहाँ किसका खुल जाएगा बच्चों कॉस 3a का। तो आपको मैंने तभी ये बात कही थी, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a ये 3 मेन होते हैं, बाकी जो हमने लिखाए थे फॉर्मूले वो तो हैं ही, पर वही चीज़ सवाल के साथ हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि जब आप सवाल देखें तो तुरंत आप ये समझ जाएं कि भैया यार ये फॉर्मूला यहाँ पर इस प्रकार लगाना है, ये फॉर्मूला ये होता है, और उसके बाद सवाल आपका फिनिश। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ बच्चों अब आपका सवाल नंबर दूसरा, ठीक। सवाल नंबर फर्स्ट में मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में किसको माना था थीटा, साइन इनवर्स एक्स को। यहाँ किसको मान लेंगे कॉस इनवर्स एक्स को। देखो माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना बच्चों थीटा। देखो पहली लाइन वहाँ साइन था, यहाँ कॉस, ऐसे कनेक्ट किया करो सवाल को कि भैया मैंने इस सवाल में ऐसा किया था यार, ये तो वैसा लग रहा है, तो वो सवाल आपका एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, उसके बाद मैंने क्या निकाला था x का मान, तो यहाँ भी अगर हम x का मान निकालेंगे तो आपको पता है कॉस इनवर्स कहाँ आ जाएगा थीटा के साथ, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ से कॉस थीटा। सिंपल सी बात। अब मैंने क्या किया था, तुरंत राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिखा था जैसा आपको याद होगा, फिर उसमें x का जो ये मान आया था उसको रखेंगे। तो हम क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर बच्चों क्या लिख देंगे RHS जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका RHS क्या है, कॉस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस का 3x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपका आ गया। अब क्या करना है, x का जो मान बच्चों ऊपर से आया था उसको कहाँ रखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो x आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स बच्चों फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है 4x की पावर 3 या 4x क्यूब, तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा आपका 4 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस उसके बाद क्या आ रहा है 3x, तो ये कितना हो गया आपका 3 कॉस थीटा। तो बच्चों उसको भी क्या मान लो फर्स्ट, जैसा आपको मैंने बताया था, क्योंकि अब फिर सिंपल सी बात है यहाँ पर फिर फॉर्मूला आपका लगने वाला है। किसका फॉर्मूला लगेगा आप देखिए, उसको मैं दिखाने वाला हूँ। कनेक्ट करना है, वहाँ किसका फॉर्मूला था साइन 3a का, यहाँ आप देखेंगे कॉस 3a का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ तब देखिए, ठीक है। तो बच्चों अगर कॉस 3a का फॉर्मूला आता है आपका, वही देखो ये आपका पिछली क्लासों में 10th 11th में आपको मिलेगा 101%, ठीक है। कॉस 3a, तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या होता था 4 कॉस क्यूब a माइनस का 3 कॉस a, ठीक है। तो जरा आपको बताया, मैं इसको अलग दिखाने के लिए ये ब्रैकेट में डालना चाहूँगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो cos 3a का बच्चों फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, ये भी आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो जितने आते रहेंगे पुराने नए इधर से उधर से हम सब लिखाते जाएंगे कि कोई सी भी कसर बाकी ना रह जाए। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पहले वो देखो उसको चेक करेंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं हैं और किसके स्थान पर क्या आ रहा है। देखो यहाँ बच्चों कितना आ रहा है 4 cos की पावर 3 थीटा 4 cos की पावर 3a, एक जैसा ही है, माइनस माइनस 3 cos थीटा 3 cos a, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। चेंज कहाँ आ रहा है, ये तो आपके भैया स्टैंडर्ड फॉर्म है a के लिए जो आपको मैंने कहा था, और ऊपर कितना आ रहा है थीटा। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका थीटा, तो पूरा फॉर्मूला आपका बनके तैयार, ठीक। अब ये बच्चों पूरा फॉर्मूला होता किसके इक्वल है cos 3a के,
ए के स्थान पर कितना आ रहा है, थीटा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, cos 3 थीटा। अब देखो, तो यहाँ बच्चों आपको बताया ना, फर्स्ट डाल दिया, फिर बराबर का मतलब कि हम इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखेंगे cos इनवर्स तो यहाँ पर है ही, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा आगे बच्चों, ये पूरा फॉर्मूला क्या बताया, ए के स्थान पर क्या आ रहा है, थीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा आपका, cos 3 थीटा के। तो ये आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा आपका, cos 3 थीटा। अब वही चीज़ देखो, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, टैन इनवर्स टैन। मैंने कहा जब भी एक साथ आते हैं उसको हटा दो या काट दो, ठीक है। तो बच्चों वही चीज़ यहाँ करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 थीटा, जैसा आपको मैंने अभी बताया और पिछले भी क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अब देखो क्या होगा, 3 थीटा आ गया, उसके बाद क्या, थीटा का मान ये रहा, देखो किसके इक्वल था वो, कॉस इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पर बच्चों उसका मान रख दो बस बाद में, कॉस इनवर्स एक्स। फाइनल लाइन सवाल की आखिरी, मैच करें। देखो राइट हैंड साइड तो हम लेके चल ही रहे थे वो वाला, लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना आना चाहिए था, 3 कॉस इनवर्स एक्स। ये देखो कितना आ रहा है, 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों, LHS। और जब आपको पता है, सिंपल सी बात है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, वही आपका सवाल खत्म। तो बच्चों देखो, पहले सवाल से आपका दूसरा सवाल यहाँ से कनेक्ट हो गया कि पहला बस हल्का सा चेंज, साइन थीटा का फॉर्मूला और कॉस थीटा का, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई चारा नहीं है बच्चों, हमारे पास भी चारा नहीं है, वो तो याद, वो तो फॉर्मूले हैं बच्चों। जैसे होता है कि टेबल होती है कि 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, तो वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब क्या हुआ, सवाल नंबर बच्चों कौन सा, तीसरा। सवाल नंबर कौन सा आपका, तीसरा। पहले सवाल तीसरे को देखते हैं कि आखिरकार उसमें क्या दे रखा है। देखो सवाल तीसरा ये है बच्चों, ये कह रहा है कि टैन इनवर्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, टैन इनवर्स 2/11 मतलब 2/11 प्लस टैन इनवर्स 7/24। कह रहा है इन दोनों को प्लस करो, पहले वाले को और दूसरे वाले को। कह रहा उसको प्लस करने पर उसका आंसर कह रहा इतना आएगा आपका टैन इनवर्स 1/2, ठीक है। मतलब वही चीज़ कह रहा टैन इनवर्स में एक ये दे रखा है, टैन इनवर्स में दूसरा दे रखा है, कह रहा दोनों को जोड़ के वो चीज़ आएगी टैन इनवर्स में 1/2। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको मैंने फिर देखो पिछली क्लासों में देखो जब प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने करवाई थी और कहा भी था कि बच्चों हम ये प्रॉपर्टीज़ आपको सत्यापित करके दिखा रहे हैं कि भैया कैसे कैसे इसको हमें प्रूफ करना है, वो तो आपको करना ही करना है। वो प्रॉपर्टीज़ मैंने उस टाइम भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, याद करनी पड़ेंगी। अब देखो उस प्रॉपर्टी में एक फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं आया था कि टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y इक्वल टैन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस का xy। अब आप बोलेंगे ये चीज़ मैंने क्यों जिक्र किया, इसको अगर मैं मान लूँ 2/11 को x, तो ये बन गया टैन इनवर्स x। 7/24 को मैं मान लूँ y, तो बन गया आपका टैन इनवर्स y। तो कौन सा फॉर्मूला खुल गया आपका, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ फॉर्मूले जो आएंगे, प्रॉपर्टीज जो भी आएंगे, साथ साथ सब कुछ नई पुरानी सब कुछ आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। याद नहीं है, कुछ थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं तो दिक्कत ही दिक्कत आएंगी। बस वो चीज़ किससे दूर हो गई, प्रैक्टिस से, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर बच्चों कौन सा, तीसरा। देखो सवाल नंबर तीसरा जो है उसको करते हैं। तो बच्चों हम इसमें भी वही काम कर लेंगे। हमने आपको क्या बताया अभी कि ये x के स्थान पर आ रहा है 2/11 और 7/24 आ रहा है y के स्थान पर। तो ये हो गया टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y। तो मैं एक काम ही करूँगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं उसको ले लेंगे। देखिए कैसे, तो ये आपका हो गया LHS, ठीक है। देखो पहले इसको नोट कर लें, यहाँ पर क्या है वो
tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स आपका है ये 7/24, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों देखो इस बात का विशेष ध्यान देना, मैंने क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स 2/11 प्लस, कहीं आप इसको भी प्लस समझो, ये थोड़ा सा जो मैं टी बनाता हूँ वो थोड़ा सा वो प्लस जैसा ही वो एक प्रकार से लगता है, पर जब मैं कह रहा हूँ कि tan इनवर्स 2/11 प्लस, तो ये प्लस का साइन है। देखो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये कर दूंगा, देखो सर्किल, कहीं आप इसको दोनों को एक समझो, ठीक है। तो इस नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो आपका हो गया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स में कितना बटे 7/24, इतनी बात हो गई। फॉर्मूला आपको मैंने कौन सा बोला अभी, ये देखिए। तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले को जो है मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आपके लिए, और हम तुरंत फिर सवाल को कर लेंगे। और बच्चों यहाँ से बेस्ट मैं यहाँ लिखा देता हूँ, क्योंकि सवाल पूरा पूरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको मैं लिखा देता हूँ। तो ये देखो ऐसा होता है कुछ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों ये देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा जो आपको मैंने करवाया था, tan इनवर्स x प्लस का कितना tan इनवर्स y, ये आपका होता है tan इनवर्स में, देखो ब्रैकेट आप यहाँ पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। क्या होता है, x प्लस वाई के नीचे कितना 1 माइनस का xy। ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पूरा पूरा लग जाएगा। क्यों भैया, tan इनवर्स इसको मान लो x, इसको मान लो y, बीच में साइन किसका आ रहा है प्लस, बीच में साइन किसका है प्लस। बाई चांस अगर ये होता यहाँ बीच में साइन होता माइनस, तो माइनस का फॉर्मूला खोलते, सिंपल सी बात होती है। तो अब बच्चों इस फॉर्मूले को हम लगा के बताएंगे आपको। तो यहाँ देखिए बच्चों, पहले तुलना करो जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। tan इनवर्स x के स्थान पर 2/11, जैसा देखो मेरे जहाँ हाथ जा रहा है, x के स्थान पर कितना आ रहा है 2/11, आप देख सकते हैं। y के स्थान पर कितना आ रहा है 7/24, ठीक है। अब देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। तो बच्चों किसके बराबर होता है tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ब्रैकेट के साथ क्या आता है x प्लस वाई। तो आपका यहाँ देखिए, देखो मैं थोड़ा ब्रैकेट बड़ा करना चाहूँगा, x प्लस वाई। बच्चों x के स्थान पर कितना है 2/11, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस में क्या आ रहा है आपका y कितना है आपका यहाँ से 7/24। तो ये तो बच्चों किसका मान हो गया, यहाँ देखिए x प्लस वाई का, ये रहा x प्लस वाई। ठीक, नीचे आओ, नीचे क्या होता है 1 माइनस का xy, मतलब आपने ये लाइन खींच दी इसकी, ठीक है। 1 माइनस, देखो 1 माइनस आ गया, साथ साथ लगाते रहो बस। ये देखो कि x के स्थान पर क्या आ रहा है, y के स्थान पर आपका क्या आ रहा है 1 माइनस का xy। बच्चों इसका मतलब यह है कि इस x की गुणा इससे हो जाएगी y से। तो आप देखेंगे ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2/11 गुणा 7/24, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने क्या किया बच्चों, फॉर्मूला देखा, तो भैया कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है उसको यहाँ पर लिखाया और तुलना करके देख लिया कि भैया x या y के स्थान पर आपका क्या आ रहा है। तो आप देखिए, देखो x प्लस वाई बटे 1 माइनस का x गुणा y, क्योंकि दो नंबर के बीच साइन किसका होता है आपका गुणा का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको कोई टेंशन का काम नहीं है, फॉर्मूला आपने लगा लिया। अब तो बस इसे कहते हैं ना कि इसको सिंप्लीफाई करो, कि एलसीएम लेके सब कुछ, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों tan इनवर्स तो आपका यहाँ पर है ही, ठीक। अब क्या करेंगे आप, ये देखिए ज़रा, 2/11 प्लस 7/24, क्या काम होगा बच्चों उसमें, क्या काम होगा 11 और 24 का। बच्चों देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है 11 और 24 का हम क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे बच्चों एलसीएम। अब आपको बच्चों मैं एक चीज़ और बताने वाला हूं, देखो जितना मैं कोशिश कर सकता हूं उसको आसान करने की। कभी कभार क्या होता है जैसे कि एलसीएम अगर सिंपल है, जैसे आपका आ गया 2 और 4,
तो हमको पता है 2 4 का एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। कभी कभार नंबर थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसका एक तरीका है ना, उन दोनों को आप गुणा में लिख लो। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 11 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, तो मैं एलसीएम को बच्चों किस में ले लेंगे, गुणा में। देखिए कैसे कह रहा हूँ मैं, आप उसको देखिए साथ साथ। तो ये तो बच्चों ब्रैकेट आपका आएगा। तो बच्चों 11 और 24 का एलसीएम मैंने क्या बताया आपका, कि दोनों को गुणा में लिख लो। जब थोड़े नंबर बड़े से आ जाएं, कुछ आप कह सकते हो कठिन से आ जाएं, तो दोनों को गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान तरीका होता है वो, देखो कैसे। तो बच्चों 11 और 24 है, तो मैं इसको जो गुणा में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये देखिए, ये कितना आपका 11 गुणा 24, जो आपको मैंने बताया अभी। और जबकि ये तो तरीका आपको हमने बता ही रखा है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। 11 और 24 को लिखा, फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया, जैसा आपको मैंने क्लासों में कराया था, इससे पिछली बहुत पुरानी क्लासों में, ठीक है। देखो अब तो जो 11 और 24 को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक। अब होता क्या है, पहली भिन्न आई, पहली भिन्न कितनी है आपकी, 2/11। क्या करते हैं, हर से बच्चों, हर से इस पूरे एलसीएम में करेंगे भाग, के बाद जो आंसर आएगा उसकी गुणा उसके अंश के साथ, जैसा आपको हमने हमेशा बताया है। तो बच्चों आप देखो, अगर मैं 11 से इसमें भाग करूंगा, आप यहां देखो, देखो साथ साथ आप देखते भी रहो। देखो 11 से अगर मैं इस पूरे में भाग करूंगा, बच्चों भाग का मतलब ये तो होता है कि 11 इस नंबर के नीचे आएगा, मतलब ऐसे देखो, ये देखो 11 गुणा 24/11। इसका मतलब बच्चों वो हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी कहा कि भैया 11 से इस एलसीएम में भाग करना है, तो उसका मतलब ये तो हुआ 11 से इस पूरे में भाग करना है, ये तो हुआ। क्या हुआ भैया, 11 से 11 कट गया, कितना बचा आपका 24। ये भी तरीके होते हैं करने के। कितना आया आपका 24। तो भाग दे के बच्चों कितना आ रहा है आपका 24। जो आंसर आता है भाग दे के, उसकी गुणा उससे करना उसके अंश के साथ, जिस भिन्न को मैंने लिया है। इसका अंश कितना है आपका 2, तो इसका मतलब 24 की गुणा किससे हो जाएगी आपकी 2 से। तो मैं यहाँ आपको लिख के बताऊंगा, देखो ये 24 गुणा 2। तो ये पार्ट्स इसका खत्म हो गया भैया पहली वाली भिन्न का। अब आते हैं दूसरे वाले पर। यहाँ साइन किसका है बच्चों, प्लस, वो प्लस आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। अब वही चीज़ यहाँ करो आप, बस एक ही बात तो आपको वो चीज़ पकड़नी थी कि भैया मुझे भिन्न में ऐसा करना है। अगर एलसीएम मैंने ले रखा है, चाहे भिन्न आपकी प्लस हो माइनस हो, कितनी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 24 से इसमें भाग करेंगे, किसमें 11 गुणा 24 में। ये भी देखो 11 गुणा 24 में किससे भाग करेंगे बच्चों 24 से। तो भाग का मतलब ये तो आपस में कट गए, कितना बचेगा आपका 11। जो आंसर में आएगा भाग दे के उसकी गुणा किससे करेंगे हम, उसके अंश के साथ। इसका अंश कितना आ रहा है बच्चों 7, तो ये आपका हो जाएगा 11 गुणा 7। और बच्चों देखो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग करना चाहूँगा, जैसा आपको पता है, क्योंकि ये साइड का काम है हमारा, एक प्रकार से रफ काम जो आप भी करते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो तो बच्चों ये तो उसकी बात हो गई ना, ऊपर वाले भिन्न को मैंने एलसीएम लेके ये सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा, अब आएंगे नीचे वाले की तरफ। नीचे देखते हैं क्या आ रहा है बच्चों। देखो नीचे आपका 1 आ रहा है और माइनस ये दोनों आपके कैसे आ रहे हैं गुणा में। तो आप पहले इसको लिखिए, देखो कैसे। तो बच्चों ये डिवाइड की लाइन तो मुझे बड़ी करनी होगी, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, ये आगे ऊपर वाला और ये डिवाइड की लाइन इसके लिए। तो बच्चों यहाँ कितना आएगा आप देखिए 1 माइनस का बच्चों मैं तो बोल रहा हूँ इसकी गुणा कर दो ऊपर वाले की, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने देना। अभी देखो कैसे, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का 2 की गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा आपका 14। और बच्चों मैं तो कह रहा हूँ इसको ऐसे ही रहने दो अभी, कैसे 11 गुणा 24, और इसको करो अब यहाँ पर बंद पूरे को, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसा आपको हमने बहुत सवालों में कराया था, अगर 1 आता है और भिन्न आ रही है, देखो उसके साथ देखो 1 तो आ ही रहे, पर उसके साथ माइनस में ये तो हमारी भिन्न है ही, ये अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे 1, जैसा आपको पता है वहाँ कितना मान लेंगे बच्चों 1।
अब किसको लेंगे हम, नीचे वाली भिन्न का एलसीएम। आप देखिए यहाँ 1 आ रहा है बच्चों, यहाँ आ रहा है 11 गुणा 24, 1 और 11 गुणा 24 का एलसीएम कितना आएगा, 11 गुणा 24, क्योंकि 1 को अगर आप किसी दूसरे नंबर के साथ लोगे तो वही तो आएगा एलसीएम जो दूसरा नंबर है। तो बच्चों अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 11 गुणा 24। तो आप यहाँ देखिए कैसा होगा, तो मैं इसको यहीं पर लिख दूंगा, आप देखिए ठीक है, इस लाइन में तुम्हारा आ ही जाएगा थोड़ा बहुत, tan इनवर्स ये बच्चों बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, 24 की गुणा किससे होगी आपकी, 2 से, 24 की 2 से गुणा करोगे, सिंपल आप गुणा भी कर सकते हैं, वो आ जाएगा आपका 48 मतलब 48। तो ये आपका कितना आया बच्चों यहाँ से 48 प्लस 11 की गुणा किससे होगी आपकी 7 से, तो 11 के 7 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 77। तो ये आ गया आपका बच्चों 77, ठीक है। और इसके नीचे कितना है आपको मैंने क्या बताया, 11 गुणा 24, ठीक, इतना आ गया। अब बच्चों ये लाइन जो आ रही है डिवाइड की, वो कौन सी है, जो पूरा डिवाइड हो रहा है भिन्न, तो बच्चों उस लाइन को मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, 1 और 11 गुणा 24 का एलसीएम मैंने क्या बताया कितना आएगा, 11 गुणा 24। उस एलसीएम को बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है 11 गुणा 24 आ गया। अब क्या करते हैं, भिन्न का हर लिया, हर से एलसीएम में भाग। देखो इसका बच्चों ये पहला भिन्न है, अब ये पहला भिन्न बन गया, जैसे मैंने ऊपर किया था अब ये हमारा पहला भिन्न बन गया। इस भिन्न का हर कितना है, 1 से किस में भाग करेंगे, एलसीएम में। तो भैया 1 से अगर हम इस पूरे में भाग करेंगे तो वही तो आएगा, कितना आएगा बच्चों 11 गुणा 24, भाग दे के आ गया। जो भाग दे के आता है उसकी गुणा किससे करते हैं, उसके हर के साथ। बच्चों ये आपका ये अंश के साथ, सॉरी बच्चों, ये हर का डिवाइड करके इतना आया, तो गुणा ये डिवाइड करके कितना आ रहा है आपका 11 गुणा 24, इसकी गुणा किससे करेंगे, अंश के साथ। तो बच्चों अंश कितना है 1 से गुणा करेंगे वही नंबर आ जाएगा। तो आपका ये कितना हुआ 11 गुणा 24, जैसा बच्चों देख सकते हैं। ये देखो पूरा, मतलब ये चीज़ आपको मैं बहुत बार करा चुका हूँ, आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा आपको आसान पड़ जाएगा। बाकी तो हम आपको साथ साथ बता ही रहे हैं। ये साइन बच्चों आपका यहाँ आ गया माइनस का। अब क्या होगा 11 गुणा 24 से 11 गुणा 24 में हम क्या करेंगे बच्चों, भाग। आप चलो ये भी देखिए मैं किससे भाग कर रहा हूं, 11 गुणा 24 तो है ही, इसमें किससे भाग होगा, देखो ये तो है ही, यहाँ देखिए ये कहाँ है आपका, ये रहा 11 गुणा 24 से इसमें भाग करेंगे तो आप देखेंगे 11 गुणा 24, ये तो बच्चों पूरा कट गया, ये तो आपका कितना आ गया 1 आ गया। भाग जब देंगे तो पूरा कट रहा है, दोनों एक जैसे नंबर हैं। तो आपका बच्चों यहाँ क्या हुआ, इससे इसमें भाग दिया तो 1 आया। फिर क्या होगा, जो आंसर आता है भाग देने पर उसकी गुणा उसके अंश के साथ। बच्चों इसका अंश कितना है 14, तो 1 की गुणा 14 में कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 गुणा 14। इसको हमने कर दिया बच्चों बंद, पूरा हमारे यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं उसको देखिए। आपको मैं देखो यहाँ पर करके दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बच्चों इसी के साथ ना यहीं पर हमारा सवाल आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एक भिन्न आ रही है ऊपर, एक भिन्न आ रही है नीचे। देखो पहले चेक करो उसको, जहाँ बच्चों मेरा हाथ जा रहा है देखो उस पर फोकस करना, ये वाली भिन्न, ये पहली भिन्न है। भाग ये देखो डिवाइड, जैसा आपको पता है। दूसरी भिन्न बच्चों ये वाली आएगी, ये पहली वाली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है। अगर दो भिन्न का डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक, अगर उसके अंश एक जैसे हैं या उन दोनों भिन्न के हर एक जैसे हैं तो वो आपस में कट जाते हैं। ये शॉर्टकट होता है, आपस में इसको काट दो। अगर अंश अंश के बराबर है और हर हर के बराबर है, और कब,
अगर डिवाइड हो रहा है, यहाँ देखो ये भिन्न है और ये भिन्न है, दोनों भिन्न हो रही है, डिवाइड। देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है बच्चों, ये देखो ये डिवाइड की लाइन तो है। तो अब आप उसमें देखेंगे क्या होगा, 11 गुणा 24, 11 गुणा 24, हर जो है दोनों भिन्न का एक जैसा आ रहा है, तो आपस में आपका कट जाएगा। ये देखिए दोनों कट गए, 11 गुणा 24 और 11 गुणा 24। अब जो बचेगा आप उसको यहाँ नोट कर लो, देखिए कैसे। तो यहाँ बच्चों मैं इसके बराबर करना चाहूँगा, और बच्चों देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसको मैं एरो का साइन यहाँ लगा देता हूँ आपके लिए, कि कम से कम वो चीज़ आपको याद रहे। ये बच्चों एरो का साइन, ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट कर लो, ये कि इसके आगे एरो वाला काम है, समझ गए। अब ये काम तो आपको मैंने बता दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी में हमारा ये सवाल फिनिश हो जाए। तो मैंने एरो क्यों लगाया है, जो मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना। इस एरो का मतलब ये है कि इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, इसके बाद बच्चों ये लाइन आ रही है। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए अब tan इनवर्स तो आपका है ही। अब देखते हैं बच्चों क्या क्या बचा। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर देखो 48 या 48 को हमें किस में जोड़ना है, 77 में। देखिए 48 प्लस कितना आ रहा है, 77। इसका मतलब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो बच्चों देखो हम जोड़ तो यहाँ भी सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखो ये पॉइंट्स यहाँ कर लेते हैं। किसको किस में जोड़ना है, 48 को। तो आप देखिए ये 48 हो गया, ये 77, इसको प्लस करना है बच्चों। 8 और 7 15 का एक कैरी या एक हासिल बोलते हैं हिंदी में। 4 और 7 कितना होता है बच्चों, 11, और एक जो हासिल था वो हो गया 12। तो भैया ये तो 125 आ रहा है आपका। ऊपर जोड़ के बच्चों कितना आ रहा है आपका, 125। तो यहाँ लिखो उसको, देखो ये कितना आ गया आपका, 125। ठीक है, ये नंबर जो बच्चों हर के थे वो तो आपस में कट गए। अब ऊपर आपका ये आया, अब नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर, ये देखिए अब इसकी बात करें, 11 गुणा 24 माइनस 1 गुणा 14। इसका मतलब क्या हुआ, 11 की गुणा किस में करनी है बच्चों में, 24 में। आप देख सकते हैं 11 की गुणा किस में होगी, 24 में। पहले हम वो करके देखते हैं कि भैया 11 की गुणा 24 से करने पर कितना आ रहा है। तो बच्चों आप देखिए, देखो सब कुछ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कोई जरा सी भी दिक्कत ना आए बस उस पॉइंट के लिए। तो 11 की गुणा 24 में करते हैं। ये देखो ये आपका 24 आ गया, ये कितना है 11 है। गुणा करो बच्चों, 11 फोरजा या 11 चौको, हिंदी में तो ये बोलते हैं 44 होता है। तो आपका ये 44 हो गया। 4 क्या आएगा आपका, हासिल या कैरी। 11 दूनी बच्चे कितना, 22, और 4 कितना है इसका, हासिल। तो 22 और 4 कितना हुआ आपका, 26। तो ये पूरा कितना आ रहा है आपका, 264। देखिए आप ये सिंपल गुणा कर सकते हैं इतनी, कि 11 की गुणा 24 में करेंगे, कितना आ रहा है आपका, 264। ठीक है, और बच्चों यहां पर 1 की गुणा किससे होगी आपकी, 14 से। कितना आएगा आपका, 14। तो यहाँ पर मैं देखो आपके लिए पूरा लिखूंगा, 264 माइनस का 14। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स तो आपका है ही, 125 तो ऊपर आ रहा है बच्चों। 264 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 तो आएगा। तो आप सिंपल कर सकते हैं इतना, तो 250। अब बच्चों सिंपल सी बात, यहाँ इस सवाल की एंडिंग पॉइंट आ गई है, आप देख सकते हैं। क्योंकि 125 250 को कितनी बार काटेगा, 2 बार। तो ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 125 से। तो आप ये देखिए 125 से जब ये कटेगा तो 125 बटे 125, और 125 को जब इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2। आंसर मैच करो, क्या लेके आना था, ये पूरा आपका। देखो एरो का साइन बच्चों में एक बार फिर कहूंगा, एरो का मतलब ये है कि इसके बाद ये लाइन आई है, कि मैं चाह रहा था कि एक ही में हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो जाए।
तो ये 125 और बाकी ये 264 से 14 गया आपका 250, 125, 250 को कितनी बार काटेगा, 2 बार। तो पूरा मान कितना आ गया आपका, tan इनवर्स 1/2। मैच करके देखिए, राइट हैंड साइड में क्या आना था आपका 1/2 और हमारा भी कितना आ रहा है 1/2। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर RHS और ये आपका खत्म सवाल भैया। सवाल तीसरा का आपका खत्म। मतलब अब आपको ये बस नोट करना है कि भैया फॉर्मूला कहाँ पर क्या लग रहा है। और बच्चों वो तो आप है ही, एक चीज़ और होती है कैलकुलेशंस। कभी कौन क्या होता है आपको सवाल पता है, फॉर्मूले पता है, सब कुछ याद है और आप थोड़े किस में वीक हो, कैलकुलेशन में। क्या दिक्कत आएगी, सब कुछ आता है आपको। क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जल्दीबाजी में या कुछ भी प्लस की जगह माइनस हो गया या मल्टीप्लाई करने में आपने जल्दीबाजी दिखा दी तो क्या दिक्कत आ जाएगी, यही आंसर जो 1/2 आना था वो चेंज हो जाएगा। क्या दिक्कत, जो नंबर आपके 3 नंबर का सवाल अगर बाई चांस 3 का है, 3 में 3 आने थे वही 3 के 1.5 2 तक पहुंच जाएंगे, नंबर आपके कर देंगे। इसका मतलब हर चीज़ एकदम सफाई के साथ करने की कोशिश करना। आप बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल आप जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल नंबर कौन सा आपका 4, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कि सवाल नंबर 4 में हमें क्या क्या चीज़ करनी है। तो बच्चों सवाल नंबर 4 जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 या 2 tan इनवर्स 1/2। बच्चों तो मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप होता रहता है और वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है वो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मालूम पड़ती जाती है। देखो क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर कितना आंसर आना चाहिए इसका बच्चों, tan इनवर्स 31/17। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो कि क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं बच्चों। अगर इस सवाल में आपका ये 2 देखो, मैं जहां पर ये इंडिकेट कर रहा हूं, जो दिखा रहा हूं आपको ये, अगर ये 2 नहीं होता, आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बच्चों इस सवाल में 2 नहीं होता तो क्या था, ये सवाल बन जाता सवाल नंबर 3 जो मैंने अभी अभी खत्म किया है। क्योंकि वो फॉर्मूला बन जाता भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगाया सवाल खत्म। पर यहां क्या हो गया, यहां पर आपका 2 आ गया। अब जैसे 2 आएगा किसके आगे, tan इनवर्स के आगे। इस पॉइंट को नोट करना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, जैसी 2 अगर आएगा tan इनवर्स के आगे तो एक नया फॉर्मूला फिर लगने वाला है। पर नया कौन सा, आज के हिसाब से, आज की क्लास के हिसाब से, जबकि वो हम आपको प्रॉपर्टीज में करा चुके हैं। बस वो लगाओ और फिर वही लेफ्ट हैंड साइड लेके को राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा। देखिए कैसे। अब तो यहाँ से बच्चों हम देखो 4 को करना शुरू करेंगे, ठीक है, कि हमें पूरा पेज यहाँ पर यूज़ करने को मिल जाए। तो हम बच्चों पहले ये करें यहाँ पर LHS। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। ये बात मैंने आपको हमेशा कही है। कितना है बच्चों ये 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 या 1/7, कुछ भी आप बोलो, वो तो नॉर्मल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, आपको मैंने क्या कहा था, अगर 2 आता है, इसको आप नोट कर लो, 101% बात है। अगर tan इनवर्स के आगे 2 आ गया, जैसे कि 2 tan इनवर्स 3 या कुछ भी आ गया, तो वो पहले फॉर्मूले से खुलेगा। कौन से वाले फॉर्मूले से, देखो ज़रा। तो यहाँ बच्चों जो है फॉर्मूले को मैं थोड़ा साइड में आपको मतलब लिखाता रहता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना। वो क्या होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और आपको बच्चों ये मैंने कहाँ कराया हुआ है, कहाँ पर है फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज़ में, जो आपको मैंने करवाई थी, जो जिसमें एक एक प्रॉपर्टी के 3-3 पार्ट्स आ रहे थे।
तो वहाँ आपको ही मिल जाएगा कि भैया 2 tan इनवर्स x जो हमने लिखा है वो कहाँ पर है, कैसा है, ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा जितने फॉर्मूले हैं। क्या होता है देखो बच्चों, ये होता है आपका tan इनवर्स, ब्रैकेट में मैं लिखना चाहूँगा 2x अपॉन कितना बच्चों 1 माइनस का x स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला किसका 2 tan इनवर्स x का। देखो एक बार देख लो, 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है आप बच्चों से tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम यही है, सबसे पहला काम यही है कि हम क्या करेंगे, इस 2 tan इनवर्स 1/2 पर बच्चों देखो जहां मेरा हाथ घूम रहा है, देखो इस पर ये वाला फॉर्मूला खोलना पड़ेगा पहले। जैसे फॉर्मूला खोला आपने, अभी आपको मैं कराने वाला हूं, जैसे आपने फॉर्मूला खोल दिया कौन सा 2 tan इनवर्स x का, इसके लिए देखो ये देखो मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं, जैसे फॉर्मूला खुलेगा तुरंत सवाल कौन सा बन जाएगा, सवाल नंबर 3। बस इतना सा काम है। देखो अब देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा मैंने कहा है ये तो आपका एक प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म है, x में y में हमें देखना है कि इसके स्थान पर आ क्या रहा है। देखो 2 tan इनवर्स x, जैसा आप देख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2, तुलना कर लो कि भैया x के स्थान पर कितना आ रहा है 1/2। अब देखो फिर क्या बन जाएगा ये, तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों tan इनवर्स, ये देखिए देखो मैं यहाँ पर ब्रैकेट आपको लगा के मैंने बताया था, tan इनवर्स कितना होता है यहाँ पर बच्चों 2x, कितना होता है 2x, x के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 1/2। देखो साथ साथ देखते रहे करो, x के स्थान पर 1/2, तो 2x का मतलब कितना हुआ आपका 2 गुणा x, x कितना आ रहा है आपका 1/2। देखिए देखो होता है 2x 1/2। अब आते हैं नीचे, नीचे देखो कितना आ रहा है आपका, नीचे कितना आ रहा है आपका 1 माइनस का हो, यहाँ कितना है बच्चों x स्क्वायर, x कितना है आपका तुलना करने पर कितना आया था 1/2, तो x का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही है भैया क्या होता है 1/2 गुणा 1/2, ये हो गया बच्चों बंद। तो हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये जो होता है वहां से यहां पर लगा दिया, पहला पॉइंट्स आपका खत्म। प्लस में कितना आ रहा है tan इनवर्स 1/7, देखो ये प्लस का साइन जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। देखो इसको फिर बंद कर देता हूँ कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, वैसे कंफ्यूज होने की बात नहीं होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसका मतलब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के बीच में किसका साइन कह रहे हैं प्लस का, तो प्लस होगा। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ अरे ये तो एक जैसे लग रहे हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी बात हो। तो बच्चे यहाँ कितना आ गया आपका प्लस में tan इनवर्स 1/7, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें पहले इस पूरे मान को आप देखेंगे, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है इस पूरे मान को सॉल्व करना है कि भैया इसका मान कितना आ रहा है। देखिए पहले बच्चों ऊपर वाले को देखते हैं 2 गुणा 1/2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई नंबर ऊपर भी है डिवाइड के, कोई नंबर नीचे भी है, तो आपस में वो कट जाएगा। तो आपका ये 2 कट गया इस वाले 2 से, तो अब ऊपर कितना आएगा 1, देखो तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका 1, मतलब ऊपर जो आपका बचा था वो नंबर कितना आ रहा है आपका 1। अब आते हैं नीचे, नीचे देखो बच्चों कितना आ रहा है आपका, नीचे आ रहा है 1 माइनस 1/2 गुणा 1/2। तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस, बच्चों उसकी गुणा कर दो पहले, 1 की गुणा मतलब ऊपर की गुणा ऊपर से, मतलब 1 की गुणा 1 से, 2 की गुणा 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 1/4। और प्लस का तो आपको पता ही है यहाँ पर कितना आ रहा है tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
tan इनवर्स तो आपका चल ही रहा है। अब यहाँ आप देखिए क्या होने वाला है, क्या करेंगे वही काम। देखो इस प्रकार के सवालों में बच्चों 101% गारंटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जब भी फॉर्मूला आता है प्लस का माइनस का, वहाँ एलसीएम का यूज़ होना या होता ही होता है, क्योंकि वो भिन्न के रूप में आएगा। अगर भिन्न दे के हाँ नॉर्मल है, अगर नॉर्मल 2 3 4 5 हो तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, अगर वैसा है तो भिन्न हमारी सॉल्व होती है। अब देखो वो तो हम यहाँ काम कर रहे हैं 1 माइनस 1/4 बच्चों, 1 के नीचे मैंने क्या ले लिया 1, जैसा आपको पता है। अब एलसीएम किसका आएगा 1 और 4 का, 1 और 4 का एलसीएम आपको पता है 4। तो बच्चों देखिए आप उस 4 को मैंने लिख लिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये 1 तो हमारा चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 1 और 4 का एलसीएम 4, जैसा आप देख सकते हैं। अब क्या करते हैं फिर, पहली भिन्न को लिया, देखिए हर कितना है पहली भिन्न का 1, इससे एलसीएम में क्या करते हैं भाग, 1 से बच्चों 4 में भाग करेंगे 4 ही तो आएगा, भाग करेंगे 1 से 4 में 4 ही तो आएगा, उस 4 की गुणा उसके अंश के साथ। तो ये कितना आ गया आपका 4 गुणा 1, फिर माइनस का साइन यहाँ लगा दिया। अब दूसरी भिन्न पर आओ, दूसरी भिन्न का हर कितना है 4, एलसीएम कितना है आपका 4, 4 से 4 में भाग करो 1, कितना है भाग देके 1, 1 की गुणा उसके अंश के साथ। ये तो नॉर्मल सी बात होती है, 5वीं 6ठी क्लास की बात है बच्चों। चलो तो कितना आ जाएगा आपका 1 गुणा 1। अभी देखो बच्चों इसका कोई यूज़ नहीं किया मैंने अभी, किसका tan इनवर्स 1/7 का कोई यूज़ नहीं किया, अब यूज़ होने वाला है। बस देखो इसका भी नंबर हम लगाने वाले हैं, ये देखिए tan इनवर्स 1/7, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम देखो यहीं पर करने वाले हैं बच्चों, थोड़ा सा साइड में और कुछ पोर्शन हमारा काम कर जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। देखिए अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये जो है मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये है ठीक है। तो बच्चों यहाँ ऊपर 1 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं कि इसका मान हमारा क्या आ रहा है, ये देखते हैं। तो मैं देखो बच्चों फिर देखो एरो का साइन मैं तभी लगा रहा हूँ कि आप थोड़े से भी कंफ्यूज ना हो जाओ, हो कहीं गलती से भी हो गए कंफ्यूज कि भैया ये कहाँ से आ गया, ये एरो का साइन कि भैया इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, चाहिए तो हम नए पेज में काम शुरू करेंगे। अब tan इनवर्स, ये देखिए अब tan इनवर्स जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, देखो 1 तो बच्चों ऊपर आ ही रहा है, उससे तो कोई मतलब है नहीं, अभी 1 तो ऊपर आ रहा है। नीचे आओ बच्चों, ये डिवाइड की लाइन वो मैंने खींच दी आपके लिए, 4 गुणा 1 4 आएगा, माइनस 1 गुणा 1 कितना आएगा आपका 1, 4 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो 3 तो आएगा, तो ये कितना आ गया आपका 3, और नीचे कितना आ रहा है आपका 4, ये देखिए ये आपका आ गया 4, ठीक है। और प्लस में बच्चों ये कितना चल रहा है आपका, प्लस में कितना चल रहा है आपका tan इनवर्स 1/7, ये तो आ रहा है tan इनवर्स में 1/7, सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, 1/3/4, इसका भी आपको मैंने तरीका बताया था कि क्या होता है इसका तरीका। तो मैं आपको देखो पहले जो काम करना है वो देखिए बच्चों, भिन्न कहाँ पर आ रही है, आप ये देखिए भिन्न जो होती है अंश बटे हर कहाँ पर आ रहा है, पूरा पूरा कि भैया अंश भी आ रहा है हर भी आ रहा है। ये देखिए, देखो इसको मैं कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल, ये सर्किल, ये सिंपल भिन्न है 3/4, ठीक है। डिवाइड आ रहा है भैया, डिवाइड तो चलो आ ही रहा है। अब देखो ऊपर डिवाइड के ऊपर भिन्न है या नहीं है, कहाँ है भिन्न, ये तो 1 लिखा हुआ, तो भिन्न इसका मतलब कहाँ आ रही है बच्चों, ये देखो इस पर गौर करना, भिन्न आ रही है नीचे, ऊपर आपका भिन्न नहीं है। जहाँ भिन्न नहीं होती है उसे क्या बनाते हैं भिन्न, ये सब आपको हम बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वहाँ पर आप एक लाइन खींच के क्या करो बच्चों,
1 मान लो, तो अब ये भी आपकी भिन्न बन गई। ये तो होता था कि जहाँ भिन्न है डिवाइड में, जैसे कि आपको 2 भिन्न दे रखे हैं डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको बताया था। अगर एक में भिन्न आ रही है पूरी पूरी, एक में नंबर आ रहा है, तो उस नंबर के नीचे मान लो 1, जैसे मैंने यहाँ मान लिया 1 के नीचे 1 मान लिया। अब ऊपर भी भिन्न आ गई, नीचे भी आ गई भाई। अब क्या करते थे, आपको ये तुरंत याद आ जाएगा, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ गुणा हो जाएगा। ये आपको देखो मैंने कितने जब सवाल कराए थे पीछे। अब ऊपर भी भिन्न आ गए, नीचे भी भिन्न आ गए, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर से गुणा हो जाएगा। देखो ये लाइन देखो देखो बहुत, क्योंकि हम तो देखो इसमें ना आपको ये करा चुके हैं, पर वो जाने एक बार और क्लियर हो जाए। सबसे नीचे वाला नंबर कितना है बच्चों इस भिन्न का, 4। सबसे ऊपर वाला नंबर कितना है सबसे ऊपर, 1। तो उसका मतलब 1 की गुणा जो होगी वो 4 से हो जाएगी। कर दी भैया मैंने गुणा। अब क्या करना है, अब जो बचा है उन भिन्न में जो बचा है, क्या क्या बचा हुआ है, देखो इस 1 की गुणा सबसे ऊपर वाले 1 की गुणा सबसे नीचे वाले नंबर से हो गई। क्या बचा है, ये तो बचा है, ये वाला 1 बचा हुआ और 3, उसकी भी गुणा कर दो नीचे करके। ये देखो डिवाइड की लाइन यहाँ खींच दी, अब उसकी भी गुणा कर दो, कितनी, 1 गुणा 3। तो आपको इस प्रकार बताया गया था। अगर आपको तो पता है ना, अगर आपको ये अच्छे से पता है तो ये तो आप कह सकते हो कि सोने पे सुहागा वाली बात है। अगर जो हम कर रहे हैं अगर आपको पता है कि भैया मुझे ये पता है ऐसा होना है, तो सोने पे सुहागा है। ये तब का है जब आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हैं, इसलिए यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जरा सी भी कोई कसर बाकी ना रह जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखेंगे बच्चों, फाइनल जो अब इक्वेशंस आएगी या समीकरण आपकी आएगी वो क्या आ रही है, 4 की गुणा 1 में कर दो, कितना आएगा 4। ठीक है, 3 की गुणा 1 में करो तो आप देखेंगे 3 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो अब जो बच्चों अब देखिए, देखो वही बात जो आपको मैं कह रहा था, जब आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोला, ये वाला जो आपको लिखाया था, तो ये पूरा काम उसको सॉल्व करने का था। ये देखिए, देखो ये ऐसा गया जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, फिर ये ऐसा आ गया और फिर ये नीचे, देखो इस प्रकार आपको हमने सवाल करा रखा है। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरा करते 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 ये बन गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये तो बना है। अब ये सवाल बना है सवाल नंबर 3, क्योंकि अब यहाँ फॉर्मूला किसका खुलेगा, आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो चेंज कहाँ पर था, इस 2 के चक्कर में पूरा सवाल चेंज हो गया। तो पहले जब भी 2 आएगा tan इनवर्स के साथ, तो हम इसको इस प्रकार खोलेंगे और वो दोबारा सवाल किसका बन जाएगा, आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब देखो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हम करेंगे बच्चों नए पेज से। तो ये आपका कितना है, tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए अब यहाँ पर ये कितना है बच्चों, देखो tan इनवर्स 4/3 और प्लस का tan इनवर्स ये आपका कितना है बच्चों, 1/7। ठीक है, देखो आप इसको भी लगा सकते हैं ब्रैकेट में, ऐसा कुछ नहीं है, वो x और y के मान है, वो कोई बड़े काम नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, x ये आ गया, ये आ गया आपका y। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अभी सवाल इसी क्लास में 3rd सवाल में क्या लगाया था मैंने, देखो ये तो था, आपको याद आएगा। देखो अभी tan इनवर्स इसी प्रकार था x प्लस y, ये देखिए x के स्थान पर बच्चों कितना आ रहा है, 4/3। चलो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ये क्या दिक्कत आ रही है। देखो क्या था वो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो था, किसके था बच्चों बराबर, tan इनवर्स x प्लस y के नीचे 1 माइनस का xy।
वही थर्ड सवाल का फॉर्मूला मैंने आपको फिर लिखा के बता दिया। x के स्थान पर 4/3, y के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों 1/7, बस उसको यहाँ पर रख दो पूरे में, देखो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7। देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई का मतलब 4/3 प्लस 1/7 के नीचे देखो लाइन को मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा अलग सा लगेगा आपको। 1 माइनस का एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई की गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4/3 गुणा 1/7। इसको बच्चों करो बंद, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये ब्रैकेट तो आना ही आना है, आपको भी पता है। 4/3 प्लस 1/7, दो भिन्न आ रही हैं, प्लस में आ रही है माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आ रही हैं ऊपर और नीचे देखो एक और भिन्न आएगी, मैं इसको यहाँ आपको बताऊं क्योंकि एक के नीचे मुझे आपको पता है एक मानना ही पड़ेगा, हम पहले ही मान लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों, किसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 7 का, किसका एलसीएम निकालेंगे अब 3 और 7 का। बच्चों एलसीएम 3 और 7 का कितना आएगा 21, सब कुछ बता रखा आपको मैंने, एलसीएम तक निकाल के बता रखा है कि भैया एलसीएम आपका किस प्रकार आता है। तो बच्चों 3 और 7 का एलसीएम कितना आता है 21, तो 3 और 7 का एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया आपका 21, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी आपको मैंने जो कोई सवाल कराया था तीसरा, उसमें कहा था अगर नंबर थोड़े से लंबे आ रहे हैं या कुछ खतरनाक से आ रहे हैं, आप कह सकते हो खतरनाक से नंबर, तो आप गुणा में ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो या तो फिलहाल नॉर्मल सा नंबर है 3 और 7 का भी एलसीएम 21, तो आप ऐसे कर लो। और थोड़े से अटपटे से नंबर, बहुत बड़े बड़े, कभी कभार बच्चों नंबर लाखों में आ जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, मान लो आप 2 लाख की गुणा आप 3 लाख से करोगे नंबर के साथ, तो उसका ये गुणा में लिख लो, बस आसान तरीका होता हो। आगे बढ़ते हैं, ये भिन्न पकड़ी, इसका हर कितना है 3, 3 से किस में डिवाइड करेंगे, किस में भाग करेंगे, उसके एलसीएम में 3 से 21 में भाग करेंगे, कितना आएगा 3 सत्ते 21, 7 आए भाग करके, जो आता है उसकी गुणा उसके अंश के साथ, तो मतलब 7 गुणा 4, सिंपल सी बात, प्लस का साइन बच्चों ये रहा, इसका हर कितना है 7, 7 से 21 में भाग करेंगे, 7 या 21, कितना आया 3, 3 की गुणा उसके अंश के साथ, मतलब 3 गुणा 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 3 गुणा 1 आ गया। तो बच्चों इस भिन्न का काम खत्म, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है। अब ये लाइन आपकी कौन सी आ गई, डिवाइड वाली, डिवाइड को मैंने थोड़ा ऑरेंज से दिखा दिया। अब कहते हैं नीचे वाला, बच्चों देखो इस 1 के नीचे मैंने 1 मान लिया, हो गया। अब क्या हुआ, 4 की गुणा 1 में कर लो और 3 की गुणा कर दो 7 में, तो आप यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अभी आपको पता है गुणा तो ऐसी होती है, 2 भिन्न है उसकी भिन्न की गुणा कैसी होती है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 4 की गुणा 1 से 4 और 3 की गुणा 7 से आपका 21, ठीक है। देखो यही करते हैं, एक लाइन हमारी और आएगी अभी, tan इनवर्स, ये ब्रैकेट आपको पता है आना ही है बच्चों, उसको थोड़ा सॉल्व भी कर लो। 7 चौक 28 प्लस 3 की गुणा किससे 1 से, कितना आना है आपको पता है 3, और नीचे जो आपको पता है इसका जो आ रहा था एलसीएम वो कितना आया था 21। और बच्चों ये लाइन जो ऑरेंज वाली मैं देखो थोड़ा सा अलग खींच रहा हूँ, और हो सकता है मैंने पीछे वाइट ही खींची हो, पर उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो डिवाइड को दिखा रहा है पूरे वाले को, ठीक है। अब ये आपका कितना था 1 के नीचे 1 माना। अब बच्चों एलसीएम किसका लेंगे 1 और 21 का, 1 और 21 का एलसीएम कितना आएगा आपका 21। तो ये देखिए, देखो ये आपका एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 21, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 21 का एलसीएम 21 तो आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये भिन्न है, इसका हर कितना है 1, 1 से इसमें भाग करेंगे एलसीएम में, 1 से 21 में भाग करेंगे, कितना आएगा 21, 21 की गुणा उसके अंश के साथ, मतलब 21 माइनस
बच्चों अब इस दूसरी भिन्न को देखो, दूसरी भिन्न का हर कितना है 21 है। 21 से 21 में भाग करेंगे। ये तो एलसीएम को सॉल्व करना है आपको, तो बहुत सवाल हम करा चुके हैं, लगातार वही सवाल हमारे चल रहे हैं। तो 21 से 21 में भाग किया, कितना आया 1। 1 की गुणा किस में करेंगे 4 में, तो आपको पता है 4 आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा नंबर था नहीं। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, बच्चों इसको जोड़ो, 28 और 3 कितना होता है 31। ठीक, अब आप देखो वही काम मैं यहाँ पर आपको पहले ही आप करके बता देता हूँ कि आगे हमको आसानी बढ़ जाए। ऊपर बच्चों 28 और 3 31 मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके नीचे कितना आ रहा है 21, ये देखो पहले। अब ये काम हम ये पे कर देंगे। और बच्चों ये कितना है आपका डिवाइड, यहाँ पर आ रहा है 21 में से इसको घटा दो। किसको बच्चों 4 को। 21 में से अगर 4 को घटाएंगे तो आपका आएगा 17, तो 17 4 क्या होते हैं 21। तो ये आपका आ गया 17 और 21 तो यहाँ पर है ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, अगर दो भिन्न भाग में हैं, एक भिन्न आपकी ये आ गई, ऑरेंज लाइन का मतलब भाग डिवाइड जो कहते हैं, दूसरी भी नीचे आ गई। अगर दो भिन्न भाग में हैं, जो आपको मैंने अभी बताया था, उनके अंश एक जैसे हैं, तो ये थोड़ा शॉर्टकट होता है करने को। हम क्या करेंगे भैया, दो भिन्न आ गए हैं, ऊपर आ गए नीचे आ गई, सबसे नीचे वाले को कहाँ ले आएंगे सबसे ऊपर, बाकी की गुणा कर देंगे। वो तो है ही, आपको बताइए ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है और भी कि भैया ये दो भिन्न है ऊपर नीचे, इसमें आपके नंबर कैसे आ रहे हैं, अंश अंश एक जैसे आ रहे हैं या हर है, तो उसको वहीं काट दो ना। ये देखो 21 से 21 कर देगा, क्योंकि ये भैया इस भिन्न का हर है और ये इस वाले भिन्न का हर है, काट दो। जो नंबर बचेगा उसको यहाँ लिख दो, टेंशन खत्म। और वो तरीका तो आपके पास है ही, जो आपको मैंने बता रहा हूँ कि भैया ऊपर भिन्न आ गई, नीचे भिन्न आ गई, सबसे नीचे वाले को कहाँ ले आओ सबसे ऊपर, और बाकी जो आए उनकी गुणा कर दो। वो तो आपको पता ही है, वो तो आपको करना ही करना है। ये थोड़ा शॉर्टकट, मतलब उससे भी हल्का काम पड़ जाएगा आपको। तो इसी काम को आप वैसे कर लो, देखो वही चीज़ आएगी, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। देखो अभी रुक जाओ। तो ये आपका कितना आगे बच्चों यहाँ से tan इनवर्स 31/17, ये कितना आ गया आपका tan इनवर्स 31/17। बच्चों अब जरा पहले आंसर मैच करते हैं कि भैया आंसर ही है या नहीं है, या कुछ और आ रहा है। वहां देखो tan इनवर्स 31/17 जो हमारा आंसर आ रहा है, देखो वही तो है। ये देखो आपका ये तो ना tan इनवर्स 31/17, तो ये आपका क्या हो गया RHS। अब देखो बच्चों जो आपको मैंने बताया कि देखो ये तो है ही कि भैया अंश अंश एक साथ आ रहे हैं, दो भिन्न में डिवाइड है, तो उसको काट दो, वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और वरना वो तरीका तो आपके पास है ही, उससे भी वही आंसर आना है जो मेरा आया। देखो चलो उसको भी आपको बताता हूँ मैं आपको करके। ये काम मैं आपको थोड़ा अलग से बताऊंगा। देखो ये आपका अलग से है कि भैया ये आता नहीं आता जो मैं कह रहा हूँ कि इसको ऊपर ले जाओ या इसको काट दो, दोनों। देखो काटने वाला तरीका तो थोड़ा सा ये है कि मैंने फटाफट कर दिया कि भैया नीचे वाला हर दो भिन्न है, काट दो, अंश अंश आ रहे हैं, काट दो, वो तो है ही। और जो तरीके से हम करते हैं एक भिन्न ऊपर एक भिन्न नीचे, वही चीज़ आएगी। देखो यहाँ देखो tan इनवर्स ये कितना है बच्चों, ये देखो कितना था आपका 31/21, और भाग में कितना था 17/21। अब ये देखो वही चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। tan इनवर्स देखो एक भिन्न ऊपर एक भिन्न नीचे, दोनों भिन्न क्या हो रही हैं डिवाइड। आपको मैंने क्या बताया जो तरीका कि भैया सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले नंबर से गुणा कर दो। देखो तो 31 बच्चों कहाँ आ रहा है सबसे ऊपर, देखो सबसे ऊपर वो तो आ रहा है 31, इसकी गुणा क्या होगी सबसे नीचे वाले से, तो ये कितना आ गया आपका 21 डिवाइड। फिर जो नंबर बचते हैं उनकी गुणा कर दो। भैया 31 की गुणा 21 से हो गई, अब क्या बचा 21 और 17, उनकी गुणा कर दो। तो
तो ये कितना हो गया आपका 21 गुणा 17। तो क्या बच्चों ये 21 का इस 21 से नहीं कट रहा? क्या आंसर वो नहीं आ रहा आपका? tan इनवर्स कितना 31/17। क्या आंसर ये दोनों अलग अलग हैं? एक ही तो है। तो ये तो तरीका है ही कि आप समझो कि अरे सर कभी इससे कर रहे हैं कभी उससे कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको लग रहा है तो एक ही चीज़ पकड़ लो भैया, फिर कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी हाल में। एक ही चीज़ पकड़ लो, और कौन सी पकड़ने की मैं राय दूंगा? ये वाली नंबर 1 होती है। किसी भी जगह जरा सी बाल के बराबर भी गलती नहीं होगी आपकी, ये गारंटी है भैया। एक भिन्न ऊपर एक भिन्न नीचे डिवाइड करना है, सबसे ऊपर वाले नंबर के सबसे नीचे वाले से गुणा, और जो नंबर बचते हैं जैसे 21 17 आया उसकी गुणा नीचे। जरा सी चींटी के बराबर गलती नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कभी कभार ऐसे नंबर आ जाते हैं भिन्न में, ध्यान जाता है नहीं, जो चीज़ आपको बताई गई है वो होते नहीं और सवाल गलत। अब बच्चों मिलते हैं नई क्लास में। तो हमारे इस क्लास में 4 सवाल हो गए हैं। अब आएंगे नई क्लास में सवाल नंबर 5 के साथ। तब तक ओके, टेक केयर।